आज हम याद कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। अटल जी का जीवन राजनीति और साहित्य का जीता जागता उदाहरण है। वाजपेयी जी का जीवन एक ऐसे व्यक्तित्व को दर्शाता है जिन्होंने संसद में अपने शब्दों से विपक्ष का भी दिल जीता था। उन्होंने कविताओं से आम जनता से गहरा जुड़ाव बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ एक कुशल राजनेता थे, बल्कि एक संवेदनशील कवि, राष्ट्रभक्त और लोकतांत्रिक मूल्यों के सच्चे प्रहारी भी थे। वे छात्र रहते हुए राजनीति में प्रवेश कर चुके थे। पूर्व पीएम वाजपेयी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने मुंबई के क्रांति मैदान से की थी। आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में कैद किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को भी आंदोलन में हिस्सा लेने पर 23 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। साल 1955 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, पर सफलता नहीं मिली। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक रहे हैं, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी बनी। 1968 से 1973 तक अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष रहे और वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के कद्दावर नेता थे। उन्होंने न सिर्फ देश का नेतृत्व किया, बल्कि लगातार 47 सालों तक भारतीय संसद के सदस्य के रूप में जनता की सेवा भी की। उनका कार्यकाल उनकी जनप्रियता, दूरदर्शिता और राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने 11 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता। वे साल 1957 से 2009 तक लोकसभा और राज्यसभा के सक्रिय सदस्य थे। अटल बिहारी वाजपेयी की कभी शादी नहीं हुई, लेकिन उनकी प्रेम कहानी बड़ी रोमांचक रही है। उनके जीवन में राजकुमारी कौल नाम की एक महिला का जिक्र अक्सर होता है। कहा जाता है कि वे उनसे भावात्मक रिश्ते में थे। राजकुमारी कौल को इंदिरा गांधी का करीबी माना जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय राजनेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की तरफ से हिंदी भाषा में भाषण दिया था। ये पहली बार था कि किसी भारतीय राजनेता ने वैश्विक मंच पर अपनी मातृभाषा का चयन किया था। इस भाषण में उन्होंने भारत की विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता और वैश्विक शांति पर बात की थी। भारत का परमाणु परीक्षण और अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सदा सदा के लिए एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़ चुका है। साल 1998 में वाजपेयी की अगुवाई वाली सरकार ने एक निर्णायक कदम उठाया और भारत को औपचारिक रूप से न्यूक्लियर पावर से संपन्न राष्ट्र बना दिया। इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था। अटल बिहारी वाजपेयी संसद में अपनी कविताओं और शायरियों के लिए भी चर्चा में रहे हैं। साहित्य उनके खून में बसता था। उन्हें बचपन से ही कविता लेखन का शौक था। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, गीत नया गाता हूँ और आज भी जलता हूँ, कल भी जलूंगा, उनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं।